नमस्कार। स्वागत है कि फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज जो हम बात करेंगे वो मैंने पीछे वीडियो डाली थी पास्ट लाइफ के ऊपर। अब पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या कर रहे थे, तो आज उसकी रेमेडी के बारे में बताऊंगा कि जो रेमेडीज उस बुक में बताई गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो जैसे हम मनुष्य का जन्म लेके आए हैं, जो उस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कैसे हम मनुष्य आए, क्यों आए, कारण क्या है, ऐसा कौन सा पुराना कर्म है जिसको पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं, पुण्य हैं, वो सब हमने मनुष्य रहते हुए ही किए हैं। कोई जानवर कोई पाप नहीं कर सकता क्योंकि जानवर को समझ नहीं होती इतनी। जानवर या पशु पक्षी फिर भी इंसान से ज़्यादा समझदार है। अगर आप देखो तो आप उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जानवर या पशु पक्षी किसी से लड़ते नहीं हैं किसी बात के लिए। वो टाइम पर उठते हैं, टाइम पर सोते हैं, ना उनको लालच है किसी बात का। अपना दाना चुगने जाते हैं, दाना चुग के वापस आ जाते हैं, एक घोंसले में रहते हैं। हमारी तरह नहीं हमको ये घोंसला, ये घर भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो तमा है, जो इच्छाएं हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर है, वो मनुष्य से अच्छे हैं। लेकिन उस योनि में रह करके वो अपने वो जो कर्म पुराने जन्मों के हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए उनको मनुष्य योनि में आना ही पड़ता है, और यही उस बुक में लिखा हुआ है। 27 नक्षत्र हैं, 108 चरण हैं, और उस बुक में सारे 108 चरण के बारे में बताया गया है कि कौन से चरण में चंद्रमा है तो आपने कौन सा कर्म किया है, कौन से चंद्र में चंद्रमा है आपने कौन सा बुरा कर्म किया है। उस बुक में कुछ नक्षत्र के चरण ऐसे हैं जिसमें आदमी ने तो बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो पतिव्रता है, धर्मपरायण है, सेवा करती है, जिसकी वजह से वो अपने पति को लेकर स्वर्ग में जाती है। वहाँ पर अपना जो जितने उसके पुण्य है, टाइम है, वो भोगती है और वापस धरा पे आती है। नहीं तो कई ऐसे हैं जिनकी पत्नी खराब है, खुद भी खराब हैं, वो नरक भोगते हैं कितने कितने सालों तक, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर वापस धरा पे आते हैं। और जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वो जिनकी मृत्यु किसी अच्छी जगह पे हुई, जैसे अयोध्या में, काशी में, कुरुक्षेत्र में, या कोई और ऐसी पवित्र जगह पर जिनकी मृत्यु है, तो वो लोग सीधा उस धाम में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। लेकिन वो जो बुरा कर्म वो दर्शाता है चंद्रमा, उस कर्म को पूरा करने के लिए आपको धरा पर आना पड़ता है, मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। जिसने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए होंगे उसकी लाइफ अब देख लीजिए बिल्कुल ऐसी होगी, निकम्मी, मेहनत करेगा फल नहीं मिलेगा। आप सोचो ना, कोई बंदा कितनी मेहनत करता है, उसको उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म बाकी हैं, उन कर्मों को भुगताएगा तभी मिलेगा। और उसमें बुक के अंदर हर तरह की रेमेडी दी गई है, हर इंसान के लिए रेमेडी दी गई है। कौन सा कर्म आपने किया था, जो कर्म तो इंसान हर समय करता है। आप जागते हो, वो सोते हो, बैठते हो, उठते हो, आपका कर्म चालू है। कुछ कर्म अकर्मा होते हैं, कुछ कर्म इंटेंशनली होते हैं, कुछ अनइंटेंशनली होते हैं। जो अनइंटेंशनली होते हैं तो उनकी सज़ा बिल्कुल छोटी सी होती है, जैसे कुछ खरोंच लग गई, चोट लग गई, कोई थोड़ा सा हाथ जल गया या कुछ और हो गया, ऐसे वो अनइंटेंशनली होते हैं। जो इंटेंशनली कर्म किए गए होते हैं वो कर्म बड़े गंभीर होते हैं, और उनका भुगतान करने के लिए मनुष्य को वापस आना पड़ता है। स्त्री को हम ऐसे कर, उस ज़माने में स्त्रियाँ घर संभालती थी, आजकल स्त्रियाँ भी बाहर जाती हैं काम करने के लिए, युग बदल गया है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री, एक धर्मपरायण स्त्री अपने पति को बुरे कर्मों के होते हुए भी उनको बचा सकती है, क्योंकि सती आपको पता है। तो जो उस बुक के अंदर रेमेडीज़ लिखी हुई हैं
उस रेमेडीज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ है वो है गायत्री मंत्र, क्योंकि सूर्य, उस बुक में बताया गया है कि जो सूर्य है वो उस परम पिता परमात्मा को जो दिखाई नहीं देता उसका एक अंश है। वो रोशनी देता है, जीवन देता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको जो बढ़ना, उनका जो बढ़ना होता है, पशु पक्षी है, हम लोग हैं, वो सूर्य से होता है। जो उसकी नर्चरिंग, जो रस आता है, जो हमारे में सोच आती है, वो मून देता है। लेकिन सूर्य की उपासना सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि सूर्य एक तो नवग्रहों का राजा है, सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं, वो बीच में सेंटर में खड़ा हुआ है, स्थिर है। तो सूर्य की उपासना उसमें बताई गई है। गायत्री मंत्र की उपासना बताई गई है। 1,00,000 बार कराइए, 2,00,000 बार कराइए। जितना गंभीर आपका जो कर्म है बुरा, उतनी उसकी संख्या बढ़ती जाती है। उसमें हरिवंश पुराण के बारे में बताया गया है, और हरिवंश पुराण में आज लेके आया हूँ अपने लिए। गीता प्रेस गोरखपुर का है, बड़ा सस्ता मिला है, तो गीता प्रेस गोरखपुर का आप सामान खरीदिए। तो सबसे जो अहम रेमेडी उसके अंदर बताई गई वो है गायत्री मंत्र। वो गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए। आप किसी के थ्रू करवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण के थ्रू, उससे करवा लीजिए। उसके बाद उसका तर्पण है, मार्जन है, दशांश हवन कराना पड़ता है। वो तो जब मैं बुक अभी पढ़ूंगा, थोड़े दिनों में शुरू करूंगा, उसको लेकर के सारे जितना जो भी उसमें लिखा है वो सेम टू सेम मैं आपको सुनाऊंगा पढ़ के। तो किस नक्षत्र के लिए कौन सी रेमेडी है, कौन सा हवन कुंडा, क्या करना है। लेकिन जो उसमें रेमेडी दी गई है ना, उसको, वो रेमेडी बहुत बढ़िया है। जैसे गऊ का दान करिए, 10 वर्ण वाली गऊ का दान करिए, इतने तोले सोने का दान करिए। वो तो आप कर नहीं सकते आज की डेट में, क्योंकि सोना 50,000 के आसपास है। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर कर सकते हो। सुबह उठिए, सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का जप करें जितना आप कर सकते हो, और वो जप ही आपको आगे लेके जाएगा। वही एक उस 80% जो उस ग्रंथ का निचोड़ है, वो सबसे सब कुछ गायत्री मंत्र है। उसमें उसकी संख्या दी गई है, 10,000 करना है, 1,00,000 करना है, 20,000 करना है, 5,00,000 करना है। साथ में हरि नारायण का मंत्र पढ़ना है, अलग अलग मंत्र। जितना गंभीर पाप है उतना गंभीर उतनी उसकी संख्या ज़्यादा है। तो वो जो मैं ग्रंथ पढ़ के सुनाऊंगा आपको, वो एपिसोड बनाऊंगा उसके ऊपर, 1 चरण के ऊपर, 2 चरण के ऊपर, 3 चरण के ऊपर, 4 चरण के ऊपर। उसको सुन के आप उसको अप्लाई अपने हिसाब से कर सकते हो। उस टाइम और था, आज टाइम और है। आप 5 तोला सोना नहीं कर सकते तो कम से कम पीतल की तो बनवा ही सकते हो। आप पीतल की बनवा के किसी ब्राह्मण को दे सकते हो, किसी मंदिर में दे सकते हो। अगर आपने किसी बैल को मारा है, उसमें रेमेडी लिखी है कि इसको आपको बैल दान करना है, और आप बैल दान नहीं कर सकते, तो गौशाला में जाके, जहाँ पर गौशाला होती है वहाँ पर बैल को पट्टे डाल सकते हैं, उसके इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, गौशाला में पैसे दे सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। उसमें लिखा गया है कि आपने जो आपके पास जो वित्त है, जो लिक्विड कैश है, जो आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, या जो भी जिसके भी आप मालिक हैं, उसका 6वां 8वां हिस्सा दान करिए। और आप नहीं कर पाओगे। 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको बोलूँ मैं, आप उसमें से 8% दान कर दो, कितना हो गया? 10 लाख का 8%, 80,000 रुपये हो गया। अब मैं बोलो 80 रुपये दान करो, बोलो 80,000 रुपये कहाँ से दान कर दे भाई, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप उसका नोशन अपने दिमाग में नोशन बना लोगे ना, संकल्प बोलोगे हाँ कि मैं कुछ 80,000 दान करना है, तो 80,000 आपके पास अपने आप आएगा। कहीं से भी आए, आपको संकल्प लेने की और सोचने की क्षमता होनी चाहिए, पॉजिटिव। तब तो वो सब बाद में करेंगे, जब मैं आपको सुनाऊंगा तब करेंगे। तो इसके पहले उससे पहले आप गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। रोज़ सूर्य को जल दें, सूर्य के सामने 2 4 5 मिनट खड़े हों। जब भी सूर्य निकलता है उससे 12 मिनट पहले और 12 मिनट पहले बाद में अगर आप उसके दर्शन करते हो, तो आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी शरीर में होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है। आपको ये शायद पता नहीं है। मान लीजिए सूर्य 7:30 बजे निकलता है, तो 7:20 से 7:40 अगर आप सूर्य को देखोगे
मतलब कपड़े उतार के, तो आपके कपड़े सारे तो नहीं उतारने का, अब जैसे जेंट्स उतार सकते हैं, तो लेडीज़ का थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो खाली वैसे ही देख ले, तो क्योंकि चेहरे पे सूरा पड़ेगा, तो वैसे जितनी नेगेटिव एनर्जी वो आपकी चूस लेगा, ख़त्म कर देगा। और ये आप करके देखिए, अगर आपको बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दे दोस्तों, कल से ही शुरू कर दें, या परसों एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी। एकादशी का व्रत रखे सबसे बढ़िया, अगर आप निर्जला एकादशी रख सकते हो तो आपके कितने पाप वैसे ही कट जाएंगे। क्योंकि इस गर्मी में निर्जला एकादशी रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रख पाओगे तो कम से कम उस दिन से गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, जितना आपकी इच्छा हो। मैं ये नहीं कहता 1 माला पढ़ो, 2 माला पढ़ो, 3 माला करो, जितनी आपकी इच्छा। 11 बार आता है, 51 बार आता है, 21 बार आता है, जितना आप कर सकते हो आराम से। और करना बिल्कुल शांत मन से है, ये नहीं आपका दिमाग कहीं और है और आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो। दिमाग में चल रहा है यार आज उस क्लाइंट को पैसे देने कैसे बनेगा, वो इधर से गायत्री मंत्र की माला चल रही है, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। उस समय आपका दिमाग शांत होना चाहिए बिल्कुल, जब आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हो। तो ये थी वीडियो जो पास्ट लाइफ की जो रेमेडीज़ हैं, 80% रेमेडीज़ गायत्री मंत्र ही है उसका। तो गायत्री मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो बाकी जो ग्रंथ है वो पढ़ के मैं सुनाऊंगा आपको, विद संस्कृत अगर आप कहोगे तो, या विद हिंदी। वो बात कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपको संस्कृत से हिंदी में लेना है, खाली हिंदी हिंदी सुननी है। तो जैसे आप कहोगे वैसे आप कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।